हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू वेदीफाई। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट पहेली। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड गेट एवरी चैप्टर, एवरी एक्टिविटी ऑन द सेम चैनल वेदीफाई। सो विदाउट एनी वेट, लेट्स स्टार्ट आज का चैप्टर। Atomic mass. So what is atomic mass? Atomic mass को समझने के लिए आपको ध्यान से एक स्टोरी सुननी पड़ेगी यहाँ। अगर आप ये स्टोरी ध्यान से सुन लोगे तो आपको एटॉमिक मास बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है? तो पहले के ज़माने में ऐसा तराजू हुआ करता था, आपको याद है? आपने देखा होगा टीवी में या फिर किसी स्टोरी में। आजकल तो सारी वेइंग मशीन आने लग गई हैं जो डिजिटल है एकदम। तो हम जब भी सब्जी वाले के पास जाते हैं, हम पॉलीथीन में डालते हैं चीज़ें और वेट आ जाता है मशीन पे रखते ही। तो आज हम देखते हैं तराजू पे कैसे बैलेंस होती हैं चीज़ें। तो चलते हैं एक फ्रूट सेलर के पास। अब अगर हमें 1 kg एप्पल चाहिए तो हमने फ्रूट सेलर को 1 किलोग्राम एप्पल देने को कहा। तो उसने एक तरफ वेट रखा 1 किलोग्राम का और दूसरी तरफ एप्पल्स। इतने सारे एप्पल्स आ गए 1 किलोग्राम में। और इतने ही में मुझे याद आया कि इतने सारे एप्पल्स तो चाहिए ही नहीं थे मुझे। तो मैंने और कम एप्पल किए और कम एप्पल किए और कम एप्पल करवाए। और फिर लास्ट में मैंने कहा कि ओके, मुझे 1 एप्पल ही चाहिए। लेकिन फ्रूट सेलर के पास 1 एप्पल जितना वेट तो था ही नहीं दूसरी तरफ। तो अब उसको वो कैसे वेट करे? तो फ्रूट सेलर ने दूसरी तरफ रख दिया एक वाटरमेलन उठा के। तो वाटरमेलन तो एक एप्पल से भारी था ऑब्वियसली। तो बैलेंस एक तरफ टिल्ट हो गया, वाटरमेलन की तरफ। अब फ्रूट सेलर ने वाटरमेलन को आधा कर दिया। अभी भी बैलेंस एक तरफ ही था क्योंकि वाटरमेलन आधा भी एक एप्पल से भारी है। अब फ्रूट सेलर ने वाटरमेलन के 4 पीसेस कर दिए, यानी जो आधा पीस था उसमें से और आधा कर दिया, यानी 4th पीस अब पड़ा है बैलेंस के एक तरफ। अभी भी एप्पल वेट में लाइट है वाटरमेलन से। अब फ्रूट सेलर ने और पीस किए। अब फ्रूट सेलर ने 1/4 पार्ट जो था वाटरमेलन का उसको भी आधा कर दिया, यानी टोटल वाटरमेलन के अब 8 पीस हो चुके हैं, यानी वो था 8 पीस ऑफ वाटरमेलन। अभी भी वो भारी था। देन फ्रूट सेलर ने और कट किया वाटरमेलन को। ऐसे करते करते वाटरमेलन के 12 पीस हो गए और अब जाके बैलेंस बना, यानी एप्पल का 1 पीस इक्वल हुआ वाटरमेलन के 12th पार्ट से। तो यहां हमने किसी चीज से रिलेट किया वेट को, किसी चीज को हमने बेस मान के उससे कंपेयर किया दूसरी चीज को। यहाँ हमने वाटरमेलन को बेस मान के एप्पल को वेट किया, यानी अगर पूरे वाटरमेलन की रेट थी 120 रुपीज तो 12th पार्ट की कितनी प्राइस रह गई? सो इफ अ होल वाटरमेलन हैज अ वेट ऑफ 1200 grams, then can you tell me the weight of this piece, which is 1/12 part of whole watermelon? Yes, you are right. That is 100 grams. So एक एप्पल भी इसके बराबर ही बैलेंस कर रहा था, तो एप्पल का कितना वेट हुआ? Of course, इसी के बराबर 100 grams. That means the weight of apple is measured by the reference of watermelon. So this is called relative mass. But what about weight of atoms? So weight of atoms is measured
by the reference of carbon atom's mass. अब एटम के मास को कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ कार्बन को ही क्यों लिया गया? ऑक्सीजन भी ले सकते थे, सोडियम भी ले सकते थे, कार्बन ही क्यों? क्योंकि एक ऐसा एलिमेंट चाहिए था जो इजीली हर किसी से रिएक्ट ना करे। ऑक्सीजन तो बहुत जल्दी रिएक्शन करती है और सोडियम तो इतना रिएक्टिव है कि हमको उसको केरोसिन में रखना पड़ता है, खुले में रख ही नहीं सकते सोडियम को, राइट? पानी में तो सोडियम आग ही पकड़ लेता है। तो ऐसा एलिमेंट चाहिए था जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी ना हो और बहुत कम भी ना हो, और जिसका मास भी ऐसा हो कि कैलकुलेट करने में इजी रहे। सो दैट इज कार्बन। So carbon 12 isotope was chosen as the standard reference for measuring atomic masses. अब ये कार्बन 12 आइसोटोप क्या है? तो नेचर में कार्बन कई तरह का होता है, यानी कार्बन एलिमेंट के 3 फॉर्म मिलते हैं, कार्बन 12, 13 एंड 14। इसमें से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कार्बन होता है कार्बन 12 के फॉर्म में। अगर कोई एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में मिलता है तो उन्हीं फॉर्म्स को हम कहते हैं आइसोटोप। सो यहाँ हमने कार्बन 12 इसलिए लिया क्योंकि मोस्टली कार्बन एलिमेंट इसी फॉर्म में मिलता है। सो इट वॉज वेरी इजी टू कैलकुलेट कार्बन 12's एटॉमिक मास। One atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 the mass of one atom of carbon 12. The relative atomic masses of all elements have been found with respect of an atom of carbon 12. यानी कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12 पार्ट इक्वल होता है एक यूनिट मास के, यानी मास की एक यूनिट को इक्वल माना गया कार्बन 12 यानी कार्बन एलिमेंट के एक एटम के पूरे मास के 12 पार्ट को। जैसे एक एप्पल इक्वल था पूरे वाटरमेलन के 1/12 पार्ट का, वैसे ही एक यूनिट मास इक्वल है पूरे कार्बन के एक एटम के पूरे मास के 1/12 पार्ट का। So the relative atomic mass of the atom of an element is defined as the average mass of the atom as compared to 1/12 the mass of one carbon 12 atom. So the unit of atomic mass was AMU, atomic mass unit. But then IUPAC ने एक नई यूनिट दी जिसको हम U से डिनोट करते हैं, that is unified mass. So here U is equal to 1/12 mass of an atom of carbon 12. And carbon's atomic mass is 1.0 U. For example, the weight of hydrogen element is 1 U. इसका मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कार्बन के 1/12 पार्ट जितना है। ये जस्ट उसी एग्जाम्पल के जैसा है जैसा हमने देखा था एक एप्पल का वेट वाटरमेलन के 1/12 पार्ट के इक्वल था, वैसे ही यहाँ हाइड्रोजन का वेट कार्बन के 1/12 मास के बराबर है। दैट मीन्स 12 एप्पल का वेट एक पूरे वाटरमेलन के बराबर होगा। Similarly, the weight of 12 hydrogen will be equal of 1 carbon atom. Likewise, the weight of magnesium element is 24 U. That means 2 magnesium is equal to 1 carbon atom. That means 2 magnesium atom are equal to 1 carbon atom. Likewise, chlorine's atomic mass is 35.5 U. So chlorine weight is only 3 times weight of carbon. So like this, with the reference of carbon 12 isotopes atomic mass, we can calculate every element's atomic mass.
But how do atoms exist? Atoms of most elements are not able to exist independently. Atoms from molecules and ions. That means atoms combine with other atoms and form molecules. They form compound, they form elements, they form ions. These molecules or ions aggregate in large numbers to form the matter. और मैटर को हम देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं और टच भी। सो ये जो एटम्स सारे मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ये मॉलिक्यूल है क्या? सो द मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 or more atoms. They are chemically bonded together.